सो क्लास आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और उसी के साथ हमारा मॉनसून एज ए यूनिफाइड बॉन्ड भी हो जाए। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बाद में फिर मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा था रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में और एडवांसिंग मॉनसून के बारे में। उसमें हमने देखा मॉनसून किस तरह आता है और किस तरह वो विड्रॉल हो जाता है और कौन से इसके फीचर्स रहते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट, टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है। अब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब मॉनसून तो आया, ठीक है, तो पूरी कंट्री में अलग अलग मैंने बताया था कि बारिश अलग अलग अमाउंट में होती है, अमाउंट में रिसीव हम करते हैं बारिश। एंड वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो विंड्स आती है वेस्टर्ली विंड्स, तो वो कभी अपने साथ मॉइस्चर ले आती है तो कभी नहीं ले आती, कभी वो ड्राई हो जाती है। दैट इज वाई कंट्री के कुछ पार्ट्स में रेनफॉल हो जाता है और कुछ पार्ट्स में रेनफॉल नहीं होता। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रहती है रेनफॉल की वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रहती है। जैसे कि हम लोग वेस्टर्न कोस्ट की बात करें या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर लगभग एनुअली, यानी हर साल वहां पे 400 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया जाता है। एंड देन वेस्टर्न राजस्थान जो है वो लगभग उससे 60 सेंटीमीटर लेस देन, यानी उससे ज्यादा मतलब कम, 400 माइनस 60 सेंटीमीटर, तो वो कहाँ पे हो जाता है, गुजरात और हरियाणा और पंजाब में। ठीक है, उसके बाद हम दक्कन प्लेटू की बात करें तो वहां पे भी लो रेनफॉल होती है इक्वल घाट्स पे। सो उसके बाद अगर हम लद्दाख की बात करें, ठीक है, तो वहां पे भी ठंड तो वहां रहती है लेकिन बारिश वहां बहुत कम होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो स्नोफॉल वगैरह है ये हिमालयन रीजन्स में, जैसे कि हम जितना ऊपर जाएंगे, ठीक है, जितना हम लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे उतना ही हम देखेंगे किनको, मतलब उतना हम ऑब्जर्व करेंगे, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सेकेंड ये जो मॉनसून है, ठीक है, इसमें मैंने पहले ही बताया था कि ये वैरी करता है हर साल, हर साल ये वैरी करता है, वेरिएबल रहता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी रहती है कि हाई रीजन्स में ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है, यानी कि राजस्थान की अगर हम बात करें, गुजरात की अगर हम बात करें, या वेस्टर्न घाट्स की लेबर साइड की बात करें, ठीक है, उसके नीचे की अगर हम बात करें तो वहां पे कम रेनफॉल होता है। जबकि हम देखते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे इतना रेनफॉल होता है वहां पे फ्लड आ जाता है और लो रेनफॉल की वजह से क्या होता है, ड्राउट हो जाता है, यानी सूखा पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग अमाउंट में रेनफॉल रहता है। देन मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, तो मॉनसून जो है वो एक तरह का यूनिफाइंग बॉन्ड, यूनिफाइंग के मीन्स सारे लोगों को, सारे कल्चर्स को वो एकजुट बनाता है। एक तरह की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, सारे हम लोग जो लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, ठीक है, तो हर एक का मतलब कोई ना कोई एक अजीब सा रिलेशन बनता है बारिश के साथ। अब किसान हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका बारिश के साथ ये रिश्ता होता है कि उसकी फसल के लिए वो मतलब वो चाहता है कि लिमिटेड में बारिश रहे। ठीक है, सेकंड, जितने भी मतलब चाहे वो सैलाब आए, ठीक है, चाहे वो सूखा पड़ जाए, ठीक है, तो दोनों ही सूरतों में हर एक रीजन के लोग सफर करते हैं। ठीक है बेटा, सो अगर हम एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड देखते हैं मॉनसून को तो क्या समझ आता है कि ये जो हिमालय, देखो हमने पहले ही समझाया था कि हिमालय जो है जो बड़े बड़े पहाड़ है, तो कॉन्टिनेंट के अंदर वो कोल्ड विंड्स मतलब नहीं ला पाते, इन द सेंस कि वो एज ए बैरियर खड़े रहते हैं। ठीक है, पढ़ा था ना ये, वो एज ए बैरियर खड़े। सो सेकेंड थिंग, ये जो हायर मतलब जितना आप लैटिट्यूड्स पे जाएंगे, चाहे आप नॉर्थ इंडिया की तरफ जाओ, ठीक है, नॉर्थ इंडिया यानी कि जहाँ से जम्मू एंड कश्मीर है, वहां से आप देखोगे टेम्परेचर रेज होता है, ठीक है, सर्दी में, गर्मी में, लेकिन लैटिट्यूड सेम रहता है। लैटिट्यूड तो सेम रहेगा ना, तो वो क्या हो जाता है, कोरिलेट्स फोर्स की वजह से जो अर्थ की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू देखें, यानी कि ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट जो रहता है, सेकेंड, ये वाला पार्ट, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू क्या रहता है, इसके तीनों साइड से पानी है, ठीक है, और ये नॉर्थ इंडिया हायर, ठीक है। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, यहाँ पे जो क्लाइमेट रहता है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है मॉडरेट, यानी ना ज्यादा सर्द ना ज्यादा गर्म। सो होता ये है कि ये जो मॉडरेट क्लाइमेट है, इसकी वजह ये है कि तीनों साइड से इसके पानी है, ठीक है, सी है इसके, तो जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। तो ये जो मॉनसून है वो काफी मतलब प्रेसिपिटेबल होता है, काफी हमने एक्सपेक्ट किया होता है। अब सीजन में तो ऑल्ट्रेशन होती है विंड सिस्टम की वजह से, यानी सीजन में, सीजन टू सीजन अगर हम चले, हॉट, कोल्ड, ठीक है, मॉनसून, रिट्रीटिंग, या कोई भी मॉनसून, तो सीजन में वैरी हो सकता है ये बारिश का विंड सिस्टम की वजह से। लेकिन एनुअली अगर हम देखें कि ये जो साइकिल है, ठीक है, वेदर कंडीशंस में, तो ये एक रिदमिक साइकिल हमें प्रोवाइड करता है। अगर चाहे जितने भी अनसर्टेनिटी हो बारिश की, या डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो, रेनफॉल यहाँ अलग वहां अलग पड़ेगा, ठीक है, जितनी भी हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, सो उसके बावजूद भी जो सारी कंट्री है वो एक टिपिकल मॉनसून जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। चाहे आप लैंडस्केप की बात करें, जो इंडियन लैंडस्केप है, इसमें जो प्लांट्स है, एनिमल है, इनकी जो लाइफ है, ठीक है, वो मतलब इन्फ्लुएंस होती है, और हर एक जगह पे जो इंडियन लैंडस्केप है, हर एक जगह पे सेम सिचुएशन हो जाती है। देन जो हमारा एग्रीकल्चर कैलेंडर है, यानी कि कब कौन सी फसल उगेगी, जो लोगों की जिंदगी है, ठीक है, या वो किस तरह मतलब अपना जो फेस्टिवल मैंने बताया था कि बारिश से रिलेटेड कितने सारे फेस्टिवल है, तो उनका वो फेस्टिविटीज, ठीक है, एक तरह का मतलब फिनोमिना, पूरा एक कलेक्टिव वे में उस चीज को मनाना आपस में, दैट इज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। तो मॉनसून एक बॉन्ड लेकर आता है हमारे लिए, चाहे मतलब ईयर आफ्टर ईयर जो लोग हैं इंडिया के नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, चाहे जितनी भी डिस्ट्रक्शन करे मॉनसून, बट स्टिल मॉनसून जो है वो अपने साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी लाता है। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, यही फसलों की एग्जाम्पल, ठीक है, तो फसलों के एग्जाम्पल में हमने यही पढ़ा कि उसमें बारिश लिमिटेड क्वांटिटी में होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि अब अगर फ्लड आया या ड्रॉट आता है, सूखा पड़ जाता है, लोग तो सफर करते ही करते हैं, बट स्टिल वो हर साल मॉनसून का बेसब्री से इंतजार ही करते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉनसून है वो पूरी कंट्री को क्या करता है, वो पूरी कंट्री को बांधे रखता है, बाइंड करता है, ठीक है, हमें वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उसमें, और ये जो हमारे रिवर वैलीज है वो इस वाटर को मतलब यूनाइट करके एक सिंगल यूनिट में, यानी कि लास्ट पे ये सारा पानी कहाँ चला जाता है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, यानी पूरे कंट्री में जितना भी पानी कलेक्शन होता है, लाइक दिस, ये है एनुअल रेनफॉल, ठीक है, तो हर साल कहाँ पे कितना, तो लास्ट पे ये सारा पानी एक ही जगह एक इक्वल यूनिट, सिंगल रिवर यानी यूनिट बनाता है, इस पूरा पानी एक ही साइड से चला जाता है, ठीक है। तो हर कंट्री के हर एक कोने में बारिश हो रही है। अब जो अमाउंट है, जो रेनफॉल का जो डेटा है वो अलग अलग है, ठीक है, कहीं पे कम है 0 to 20, कहीं पे बहुत ज्यादा है अबव 400, बट रेनफॉल रिसीव होता है, समझ आया। सो यहाँ पे आप पेज नंबर आप देखो 38, तो वहां पे कुछ हेडलाइंस है,
ये वाली, ठीक है। अलग अलग वेदर कंडीशंस की अलग अलग हेडलाइंस है। Devastated by dark, hint of an early summer। इसका मतलब है कि पहले जब समर आता है तो बहुत सारी गर्मी आई है, ये समर से रिलेटेड। ठीक है। देन चेन्नई सबमर्ज्ड, मीन्स पानी के अंदर सुनामी आ गई है तो पूरा वो दब चुका है। कोल्ड कंफर्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क, है ना। डे मुंबई वोंट फॉरगेट। सो यहाँ पे बहुत सारी बारिश पड़ी है मुंबई के अंदर, या कश्मीर जब जाना जाता है चिले कलान के लिए, ठीक है। तो हर साल आप देखते हो न्यूज़पेपर पे अलग अलग टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर देखे जाते हैं कि एनुअली साल की सबसे कोल्डेस्ट नाइट कौन सी थी, या साल का सबसे जो मतलब हॉट डे कौन सा था, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे शिमला, दिल्ली, श्रीनगर अलग अलग एयरलाइंस दिखाई गई है, यानी ये यहाँ पे वेरिएशन दिखाई गई है, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला आप फोटो देखो, पहले मैंने आपको एनुअल वाला दिखाया था, ये सीजनल है, ठीक है। वैरी करती है सीजन टू सीजन। ये सिर्फ जून टू सितंबर का है। एनुअल में हमने देखा यहाँ पे जो लाइन है वो ज्यादा थिक थी, ठीक है। और एनुअल में हमने एक और चीज देखी थी कि इस वाले एरिया में, यहाँ इस वाले एरिया में कुछ ज्यादा बारिश थी, ठीक है। लेकिन अब हम सीजनल में कम देख रहे हैं, यानी ये कि जून और सितंबर में सिर्फ इतनी बारिश होती है, फिर हर साल थोड़ी थोड़ी बारिश करके वो डेटा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे चेंज आते हैं। सीजनल में हम देखते हैं कि ज्यादा बारिश लगभग लगभग यहाँ पे ये वाला जो पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एनुअल में देखा था, एनुअल में हमने देखा था कि यहाँ पे 20 to 40 भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कुछ पार्ट्स में 0 to 20, कुछ पार्ट्स में 40 to 60, ठीक है। कुछ पार्ट्स में 20 to 40 इतना रेनफॉल रिसीव होता है। लेकिन वो हमने देखा था टोटल में, ये हम देखते सिर्फ जून और सितंबर में। सेकेंड हमने ये वाली चीज ऑब्जर्व की थी, ये वाली, कि जून और सितंबर में यहाँ 400 से अबो देखा गया है, ठीक है। यहाँ पे 400 से अबो ये वाला जो ब्लैक है, ब्लैक पर्पल, और यहाँ पे 200 से 400 सेंटीमीटर। लेकिन हम जून और सितंबर की हमें बात कर रहे हैं, तो अगर हम एनुअल देखें तो ये पूरा पार्ट कवर होता है, बजाय खाली इसके इसके तो ये पूरा पार्ट कवर होता है, इसमें 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। समझ आया? समझ आया आपको? हेलो, हेलो, हेलो। Yes. आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? एंड कुछ बच्चे यहाँ पे बाद में आए, उनको समझ आया?
आसला क्लास क्यों नहीं देते थे? आसला यस मैम। आप क्लास क्यों नहीं देते? मैम हम घर पे नहीं थे। अनिका आप कहाँ थी? आपके ने क्लास देते थे? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल रिपीट करना है, ठीक है? तो ध्यान रखो यहाँ पे, फिर मैं पूछूंगी क्वेश्चन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो मैंने बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है वो होता है 400 सेंटीमीटर लगभग। तो अभी मैंने आपको दिखाया था मैं ये वाला, तो ये रहा वेस्टर्न घाट, ये रहा नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है? तो ये जो पर्पलिश है यहाँ पे, तो हमने देखा कि कुछ ऐसे पार्ट्स में जैसे राजस्थान गुजरात है, वहाँ पे कम रेनफॉल होता है, ठीक है? या दक्कन प्लेटू में वहाँ पे भी कम रेनफॉल होता है। और जम्मू एंड कश्मीर जो है काफी कोल्डेस्ट प्लेस है, लेकिन यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के मुकाबले में लद्दाख में ज्यादा कम रेनफॉल होती है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन वैरी क्यों करती है, कि हमें अलग अलग क्यों देखनी पड़ती है कि वहाँ कम यहाँ ज्यादा। जैसे कि मैंने बताया कि मॉइस्चर ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया था कि ईयरली भी ये वैरी करता है, ये सिर्फ रीजन टू रीजन नहीं, बल्कि हर साल। फॉर एग्जांपल, किसी साल में जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा बारिश होगी, किसी साल में कम होगी, ठीक है? किसी साल में राजस्थान में अगर 60 हुई है तो किसी साल में 20 भी नहीं। समझ आया? या जो वेस्टर्न घाट्स हमने अभी देखा, उधर 400 सेंटीमीटर तक हमने देखा था, लेकिन कभी क्या हो जाता है, उसके नीचे वाला जो साइड रहता है वहां बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, या अगर होती है तो वो काफी कम रहती है। तो इसी वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी पूरा मतलब तकसीम नहीं किया गया है सही से। मतलब रेनफॉल कहीं पे ज्यादा रहती है, कहीं पे कुछ भी नहीं होती है, पूरा का पूरा साल सूखा रहता है। तो इसी वजह से सूखा भी आता है और फ्लड भी आता है। समझ आया? सिप्तान, सिप्तान अनम्यूट कीजिए। सिप्तान, हेलो? Finish roll number 11. Finish roll number 11. अनम्यूट कीजिए जल्दी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो?
हेलो। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अनिका अनम्यूट कीजिए। अनिका, आपने ऑडियो सिलेक्ट क्यों नहीं किया है? सीरत रोल नंबर 18। सीरत रोल नंबर 18। Sufi Marin, roll number 22. Sufi Mary, roll number 22. अनम्यूट कीजिए। आमिना, रोल नंबर 23। आप लोगों को सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस अब क्या मैम। आप बताओ मुझे, मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। बताइए जल्दी। आमिना जल्दी, क्लास हो रही है।
मुसद्दिक, Yes, ma'am. आप बताओ मॉनसून एज ए यूनिफाइंग वर्ड। Ma'am, monsoon as unifying bond, ma'am. हाँ, मैम जो यूनिफाइंग बॉन्ड है वो रेफरेंस फॉर मून होता है, मूनसून एक्चुअली क्योंकि जो बीन्स होते हैं, बीन्स अपने कंट्री के अंदर जो एक साथ होते हैं वो प्रोवाइड करते नीड्स, वाटर नीड्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए। ओके। कनीज फातिमा, यस मैम। आप बताओ मॉनसून एज ए यूनिफाइंग वर्ड। मानसून जो है जैसा कि हमें पता है, जो हिमालयाज है ये एक बैरियर होते हैं ये कोल्ड विंड्स के बीच। इनमें से जो ये मतलब टेम्परेचर वेरी करता है लेकिन लैटिट्यूड्स हमेशा सेम रहते हैं। इसी तरह पेनिनसुला जो है उसमें मॉडरेट क्लाइमेट होता है, क्योंकि पेनिनसुला के तीनों साइड से जो होता है वाटर होता है, तो वहां पर प्रेसिपिटेबल रेनफॉल होती है। ओके। और जो मॉनसून्स होते हैं, जब हम मतलब जब रेनफॉल होती है तो जो रिवर वैलीज होते हैं फिर ये एक ही सब यूनिट बनाते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल है, सारा पानी उसी में चला जाता है। ओके। ओके, कर दो लीव सारे। लीव कीजिए मीटिंग। आमिना, सूफी महरीन, लीव कीजिए मीटिंग। सूफी महरी, लीव कीजिए मीटिंग। कहाँ खोए हो आप?